फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे दिया है कि हमने नोट में हमने कीबोर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। अब माउस के बारे में हम देखते हैं, माउस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा माउस होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे दिया है MOUSE माउस। माउस के बारे में आपको बता देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। दिया है कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तहत कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। मतलब पहले देखो, ये पॉइंटिंग होता है। माउस देख रहे हो, ये जो तीर दिख रहा है आपको, ये जो तीर घूम रहा है ना, तो ये तीर है। जैसे आप मोबाइल में क्या करते हो, पॉइंटिंग करते हो ना, मोबाइल में अपने उंगली से बार बार टच करते हो, मतलब उंगली को दबाते हो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, तब जाके मोबाइल वर्क करता है, काम करता है। सेम वही चीज है। आप क्या करते हो, आप समझ लो कि ये जो तीर घूम रहा है, जहां पे जिस चित्र पे लेके जाते हो वहीं पे लेफ्ट वाला बटन दबा देते हो। तो वही जैसे आप मोबाइल के स्क्रीन पे टच करते हो, वैसे ही यहां मोबाइल और ये माउस पे लेफ्ट क्लिक बटन दबाते हो। इसी को बोलते हैं ये क्लिक करना, ये पॉइंटिंग करना। आप उंगली से किसी को कोई चीज दिखाते हो, भाई उधर जाके देखो, उंगली दिखाते हो, तो उंगली दिखाने का मतलब होता है पॉइंटिंग करना। सेम वही चीज है। एक शब्द और दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है मैं दिखाता हूं, ध्यान समझना। कि जैसे अब यहां पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूं, डॉस, मैं आपको दिखाता हूं कि पहले के जो आपके मोबाइल थे, अब ये चीज क्या है ध्यान देखना। अगर मान लो कंप्यूटर अगर ऐसा हो, है ना, ऐसा हो और सब चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, सब कंप्यूटर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, तो यहाँ पे सब कुछ टाइप करना पड़ेगा आपको, जो कुछ भी टाइप करके काम करना पड़ेगा, कीबोर्ड के द्वारा काम करना पड़ेगा। इसमें आपको माउस को यूज नहीं कर, माउस यूज नहीं होता है, तो इसमें जो कुछ भी आप काम करना पड़ेगा, आपको सब कुछ कीबोर्ड के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सी फॉर कैट, UI, ठीक है, CUI बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, जैसे आपका पुराना वाला, जैसे ये था आपका क्या बोलते हैं, कीपैड वाला मोबाइल, तो उसमें चित्र कहाँ होते थे, सब कुछ तो टाइप करके काम करना पड़ता था। ठीक है, वैसे ही पहले के जो सॉफ्टवेयर होते थे ऐसे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। इनको CUI बोला जाता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब के जो कंप्यूटर है ये चित्रों वाले हैं, देख रहे हो, चित्र है, देख रहे हो ना, अब चित्रों वाले। ऐसी अब के जो मोबाइल है एंड्रॉइड, वो चित्रों वाला है, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो ये ग्राफिकल वाला कंप्यूटर है। आजकल जो मोबाइल एंड्रॉइड वाला है चित्रों वाला है, ऐसे ही आजकल के जो लैपटॉप हैं वो चित्रों वाले। पुराने वाले कंप्यूटर जो होते थे सॉफ्टवेयर वाले, वो आपके कीपैड मोबाइल जैसे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, इनको CUI बोला जाता था। चलो आगे देखते हैं। हाँ, इनपुट देने के लिए क्या होता है कि जब आप माउस से क्लिक करते हो, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अब ये जो है यहाँ पे मैंने कहीं भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होता है, माउस के द्वारा सूचना जो है कंप्यूटर के अंदर जाती है, इनपुट होता है, इसको बोलते हैं इनपुट प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये इनपुट उपकरण हो गया, डिवाइस। आमतौर पर माउस में 3 बटन होते हैं, जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन तथा स्क्रॉल बटन। सही बात है, यहाँ पे देखो, ये अब ये भी देखो, ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, है ना। इस तरफ जो होता है लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, और ये स्क्रॉल बटन। आमतौर पर 3 बटन होते हैं, और ये स्क्रॉल बटन होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल। आमतौर पर माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, जिनका प्रयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। सही बात है, इसके द्वारा अगर कुछ दबाओगे तो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगा, इससे भी अंदर जाएगा, इससे भी अंदर जाएगा। माउस का प्रयोग करने के लिए डबल क्लिक, जैसे यहां पे आप डबल क्लिक करते हो, राइट क्लिक दायां क्लिक करते हो कुछ काम के लिए, और
स्क्रॉलिंग करते हो, मतलब पन्ना ऊपर नीचे करने के लिए क्या करते हो, स्क्रॉलिंग करते हो। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, अब यहाँ पे मैकेनिकल है ही आपका, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैकेनिकल माउस, तो आपको मैकेनिकल माउस दिख जाएगा। नेट थोड़ा स्लो है, हालांकि ये ही मैकेनिकल माउस है, ठीक है। देखो ये वही मैकेनिकल माउस, देखो इसके अंदर ये रहता था, बॉल रहता था, देखो ये पुराना वाला मैकेनिकल माउस, ठीक है। तो ये सब मैकेनिकल माउस होते थे, देखो ये ऐसा वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया बेटा, नेक्स्ट दिया है आपका ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस कैसा होता है वो भी देख लो, हालांकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा ऑप्टिकल माउस कैसा होता है। यहां मैं टाइप कर देता हूं ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल आपको दिख जाएगा। ऑप्टिकल जो है, आप जो कंप्यूटर यहाँ पे प्रैक्टिकल जब करते हो तो वो सब ऑप्टिकल ही होता है। देखो ये लाइट वाला, ठीक है। तो जो आप ऑप्टिकल ही यूज कर रहे हो अभी वर्तमान में, जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो वो सब वर्टिकल ऑप्टिकल ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है आपका वायरलेस माउस, वायरलेस बिना तारों वाला। ये देखो ये वायरलेस माउस है, ठीक है। ये इसके द्वारा चलता है, ठीक है। ये इसका सेंसर होता है, इसको जहां पे पेन ड्राइव डालते हैं वहीं भी डाल दो और ये इसको यूज करो। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, अच्छा मैकेनिकल माउस क्या पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल माउस वह माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद होती है। सही है। अभी देखो रबड़ की गेंद है ना, ये अंदर अंदर पड़ी गेंद, ठीक है। ये देखो गेंद है अंदर। जब माउस को सतह पर घुमाया जाता है तो रबड़ की बॉल घूमती है और उससे हमारे माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये जब सीधा पकड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं जब सीधा, तो इस बॉल के सहारे ये जो स्क्रीन, ये पॉइंटर है ना, देखो ये बॉल खोल के यहाँ पे दिखाया है, अंदर का बॉल ऐसा होता है। तो ये बॉल के सहारे ये क्या होता है, जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो इस बॉल के सहारे ये जो पॉइंटर घूम रहा है, जैसे ये तीर घूम रही है ना, ये ब्लैक तीर या हाथ, तो इसके सहारे घूमता है। अगर हम मैकेनिकल माउस यूज करें तो ऑप्टिकल माउस की जगह। अब ऑप्टिकल माउस क्या बोलता है कि ऑप्टिकल माउस एक नॉन मैकेनिकल माउस से जो लेजर किरणों के आधार पर कार्य करता है। जब हम माउस को किसी सतह पर कमाते हैं, मतलब हाँ देखो कमाते हैं लिखा है, शब्द ध्यान देना, यहाँ घुमाते नहीं कमाते हैं। तो कमाते शब्द यहाँ पे हिंदी में होता है, सतह पर कमाते हैं। तो लेजर किरणों की परिवर्तन के आधार पर माउस का कर्ज स्क्रीन पर घूमता है, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। या एक नए तरह के माउस, यह एक नए तरह के माउस है जिनका उपयोग वर्तमान समय में अत्यधिक हो रहा है। अब देखो जो हमने अभी किया था ऑप्टिकल माउस, ठीक है, ये इसमें लेजर किरणें होती हैं, ठीक है। क्या होती है, लेजर किरणें होती हैं, ये देखो। क्लियर। लेजर किरणों के आधार पे ये इसी किरण के आधार, वहां पे बॉल था, यहाँ पे प्रकाश के आधार पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट वायरलेस माउस। वायरलेस माउस को कार्डलेस माउस भी कहते हैं, जो कि तार रहित होता है। सही बात है। अब इसमें क्या है, इसमें तार थोड़ी कनेक्ट है, तार है ही नहीं। यह माउस तार रहित होता है और प्रयोग करने में काफी आसान होता है। यह माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके अंदर जो होती है सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। वायरलेस माउस में मुख्यतः प्रयोग होने वाले कंपोनेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को माउस की गति तथा क्लिक की सूचना को कंप्यूटर तक भेजते हैं। रिसीवर को मुख्य कार्य कंप्यूटर में संकेतों को प्राप्त करना, ये रिसीवर होता है, सेंसर रिसीवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक बॉल। अब देखते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसमें ऊपरी
सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी होती है जिसको घुमाने से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तकनीकी के आधार पर कार्य करता है। क्लियर। अब देखो ये ट्रैक बॉल होता है, ठीक। ये बॉल ऐसे डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इसका डिजाइन अलग, इसका अलग, इसका अलग, कैसे भी डिजाइन हो सकता है। ये ट्रैक बॉल होते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्लियर। माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, माउस पॉइंटर को वही अलग से कार्य करने के लिए होता है। आगे चलते हैं। आपका है आगे है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः गेम खेलने के लिए किया जाता है, ठीक है। गेम खेलने के लिए किया जाता है। गेम खेलने के लिए कीबोर्ड या माउस का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। याद रखना ये जो जॉयस्टिक है, अगर मैं यहाँ पे जॉयस्टिक टाइप करूं, यहाँ पे जॉयस्टिक, ठीक है, टाइप करता हूं तो यहाँ दिखेगा आपको जॉयस्टिक। तो हालांकि ये सब जो है गेम खेलने के लिए ज्यादा उपयोग में आते हैं, लेकिन कीबोर्ड माउस के द्वारा भी गेम हम खेल सकते हैं। आप लोग खेलते भी होंगे जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा। परंतु कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जॉयस्टिक की सहायता से खेला जा सकता है। सही है। ये गेम खेलने के लिए बहुत अच्छा ये उपकरण है, डिवाइस है, ठीक है। तो कीबोर्ड माउस से हर तरह का गेम नहीं खेला जा सकता है। इससे कुछ जो गेम्स होते हैं हाई लेवल के बहुत अच्छे होते हैं, इनसे ही खेला जा सकता है। जॉयस्टिक गेम खेलने का एक बहुत ही लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जो कार में लगे गियर की तरीके से दिखता है ना, चरपहिया में से गियर बदलने वाला जो होता है ना, वैसे दिखाई देता है। और कार्य करने का तरीका भी इसके हैंडल को घुमाकर कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये जो हैंडल है ना, ये देखो, ये इसको आप इधर से उधर घुमाओगे तो घूम जाएगा, ठीक। ये गियर जैसा घूमता है। चलो आगे चलते हैं। लाइट पेन। लाइट पेन में आम पेन की तरह दिखने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाए गए चित्र को कंप्यूटर में सुरक्षित किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। लाइट पेन की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश भी दिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर टाइप करें हम लाइट पेन, LIGHT और फिर पेन, ठीक बेटा। लाइट पेन अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पे लाइट पेन आपको दिखाएगा कि लाइट पेन होता क्या चीज है। देखो ध्यान से देखना। अब जैसे ये चीज है, ठीक है। अब ये जो उपकरण है, ठीक है, इसको कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया जाता है तारों के द्वारा या वायरलेस के द्वारा। और उसके बाद इस लाइट पेन से, ये जो लाइट पेन है, इस पे जब हम लिखेंगे तो ये कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब वहां पे सेव हो जाता है। जो कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में चला जाता है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं लाइट पेन, ठीक है। ये अलग अलग तरह के डिजाइन बनाओ, चाहे जो कुछ बनाओ, ठीक है। ये लाइट पेन होता है, जैसा आप यूज करो, इसके लिए ये उपकरण चाहिए उसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया है टच स्क्रीन। पढ़ते हैं। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। यह एक विशेष प्रकार का डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट मतलब दिखता है टच स्क्रीन, जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन, जिसमें आउटपुट भी देखा जा सकता है। सही बात है। जैसे आप मोबाइल पे टच करते हो तो उसके बाद जो कुछ दिखता है वो आउटपुट होता है, ठीक है, जिसमें आउटपुट देखा जाता है। साथ में इनपुट भी दिया जा सकता है। ध्यान समझना इस चीज को, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे मैं कुछ क्लिक करूं, ठीक है, माउस से अगर कुछ दबाता हूं तो यहां स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे दिखने लगता है। माउस से दबाने के बाद या कीबोर्ड से दबाने के बाद यहां स्क्रीन पे दिखने लगता है जो कुछ आप यहां पे देख रहे हो। मोबाइल पे क्या होता है, मोबाइल पे आप तुरंत ही वहीं पे इनपुट देते हो, वहीं पे आउटपुट आ जाता है। क्लियर। इसको इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। टच स्क्रीन की सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। अब सही बात है, उंगलियों के प्रयोग से स्क्रीन पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है। सही बात है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको अक्षर भी पढ़ना नहीं आता है, इसको एंड्रॉइड मोबाइल दे दो, आराम से वो काम कर लेगा, क्योंकि चित्रों के माध्यम से करना, कहाँ पढ़ाई पढ़नी है उसमें, कहाँ कोई अक्षर, कहाँ उसमें पढ़ना है, उसको चित्र देख के काम कर लेता है। वो कोई भी कर सकता है, मतलब वही कम पढ़े लिखे लोग भी आराम से कार्य कर सकते हैं।
जिससे उपयोगकर्ता को बहुत ही सरलता से इनपुट देने में सहायता मिलती है। सही बात है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है बेटा? मोबाइल, MOBILE, मोबाइल करो तो एंड्रॉयड मोबाइल डाल दो, एंड्रॉयड मोबाइल। ओके, देखो इसमें तो कोई अनपढ़ भी कार्य कर सकता है ना? कहाँ पढ़ने लिखने की इसमें ज्यादा जरूरत है? हाँ, ये एक बात अलग है कि अगर पढ़ा लिखा है तो और अच्छा कार्य कर सकता है ना? इसमें तो अनपढ़ भी कार्य कर सकते हैं आराम से। अनपढ़ मतलब जो भाई किस्मत बस नहीं पढ़ पाया हो, उसकी बात बोल रहा हूं। चलो आगे देखते हैं। बारकोड रीडर, ठीक है। अब यहां पे पहले टाइप करते हैं बारकोड रीडर, BARCODEREADER। ओके, अब बारकोड रीडर कैसा होता है? बहुत आपने देखा भी होगा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान, पढ़ते हैं पहले। बारकोड रीडर का उपयोग बारकोड को रीड मतलब पढ़ने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर छापे बारकोड में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी होती है। देखो किताबों पर भी आजकल छप के आती है। किताबों पर कैसा छप के आती है? ऐसा भी किताबों पर छप के आती है, ऐसा भी आता है। बहुत जगह आपने देखा होगा। जिनको रीड करने के लिए मतलब पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। मार्केट में उपलब्ध अधिकतर प्रोडक्ट में बारकोड रीडर दिया जाता है, रीडर होता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। जैसे इनका प्राइस क्या है ना? प्राइस मतलब कितना, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब उसका डेट के कब बना था, आदि को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथा बिलिंग काउंटर पे इसके द्वारा बिल तैयार करने में भी उपयोग किया जाता है। आपने अगर आपसे बहुत लोग अगर मॉल में गए होंगे, है ना, बनारस या मुंबई दिल्ली में मॉल में गए होंगे, तो वहां पे जब अंदर जाके सामान लेके आते हो तो जब जहां पे पैसा पे करना होता है, चुकता करना होता है, तो वहां पे आप जब देते हो तो वो बारकोड के द्वारा ही फटाफट एंट्री हो जाती है। आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है बारकोड। आपकी किताब में देखो, ट्रिपल सी किताब जिसने ली है या कोई भी किताब आजकल लेते होगे तो उसमें ये सब बारकोड रहता है। और बहुत जगह बारकोड आपने देखा भी होगा। स्कैनर टाइप करते हैं यहाँ पे बेटा, SCANNER। ओके, स्कैनर पढ़ते हैं। क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी मतलब जैसे आपने प्रिंट आउट मारा किताब कॉपी, इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। छपे हुए पेज को हार्ड कॉपी बोला जाता है। सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए जो कंप्यूटर में स्कैन करके रख दिया जाता है उसके सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। पेपर पर छपी सूचना को कंप्यूटर में सीधे तौर पर इनपुट करता है। देखो जैसे अब आपको जैसे कोई मार्कशीट है, फोटोज है, आपको मुंबई भेजना है, तो आप क्या करते हो? आप जहां पे ये स्कैनर रखा होता है वहां से क्या करते हो? स्कैन करा के आप इसको भेज देते हो। तो आपके पास जो फोटो है वो हार्ड कॉपी है, छपी हुई है। आप जब उसको कंप्यूटर में स्कैन के द्वारा फोटो खींच के स्कैन करवा के भेजते हो तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपके पास फोटो है, किसी ने बोला कि भेज दो, तो आप जब व्हाट्सअप करते हो उसका फोटो खींचते हो, तो जो फोटो खींच के आपके मोबाइल में आ जाता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। मतलब वो कॉपी कैसी होती है? सॉफ्ट। और आपके पास जो हार्ड वाली होती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। स्कैनर कई टाइप के होते हैं, इसमें दिया है OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। OMR जो किसी कागज पर पेन या पेंसिल के चिन्हों को उपस्थित और अनुपस्थित को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR इनपुट डिवाइस को किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह की उत्तर पुस्तिकाओं में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाता है। OMR शीट की जांच OMR के द्वारा की जाती है। देखो ध्यान दिखाता हूं। अब OMR स्कैनर कैसा होता है? OMR स्कैनर, ठीक है। अब ये OMR स्कैनर देखो ऐसा होता है, ध्यान देखना ऐसा। अब यहां पे ये जो है, ये जो कॉपी दिख रही है ना, इसके अंदर ये OMR शीट है ना। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस पे उपयोग किया जाता है और इस क्वेश्चन को जांचने के लिए, आंसर को जांचने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये है OMR स्कैनर, ठीक है। OMR स्कैनर क्या करता है? OMR शीट को जांचता है। ये जो पेपर दिख रहे हैं ना, ये इसका आंसर, जैसे मैं आपको मान लो एग्जाम ले रहा हूं,
मैंने एक क्वेश्चन पेपर दे दिया और आंसर पेपर अलग दिया, है ना। नॉर्मली एग्जाम में ऐसा ही होता है ना, आप कहीं भी जाके देखो तो नॉर्मली एग्जाम में ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन पेपर अलग होता है, आंसर शीट अलग होती है। क्वेश्चन पेपर पे देख देख के उसको आंसर शीट पे आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि आंसर शीट पे आपको वैकल्पिक हो, है ना, क्वेश्चन पेपर तो आपका जैसा है वैसा है, लेकिन जो आंसर शीट आपका वैकल्पिक हो, मतलब उसमें से कौन सा टिक मार्क है, 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन है, उसमें से जो सही उसको टिक मार्क करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वही सेम सिस्टम है, यहाँ पे OMR शीट को OMR स्कैनर जांचता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बैंकिंग में चेक में दिए गए MICR कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR कोड मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर होते हैं, जिनको कैरेक्टर मतलब अक्षर होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाली मशीन होती है, साथ में इसमें गलतियां होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसकी वजह से इसको बैंकिंग सेक्टर में प्रयोग किया जाता है। अभी टाइप करते हैं बेटा MICR स्कैनर, ठीक है, MICR, ठीक है। अब ये जो है ध्यान समझना, देखो ये देख रहे हो, ये सब MICR अलग अलग डिजाइन है। अब MICR क्या है, ये जो स्कैनर है चेक को रीड करने के लिए होता है, देख रहे हो, ये जो चेक है अलग अलग डिजाइन है, रीड करने के लिए। बैंकों में क्या होता है कि 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक ये लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, है, चेक के द्वारा भी पैसा निकाला जाता है, जमा किया जाता है। तो वो बाद में जब चेक इकट्ठा हो जाते हैं, जब उनका वो बैंक ताला मार देते हैं, बंद करते हैं और अंदर अपना सारा कार्य करते हैं, मतलब 5 बजे तक अपना कार्य, 2-3 घंटे अपना कार्य करते हैं, कस्टमर काम करने के बाद अपना कार्य करते हैं। तो वो अपना कार्य में जो और भी कार्य होते हैं, तो चेक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, उन चेक को अच्छे से जांचने के लिए, सेट करने के लिए इस मशीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको प्रिंटर में जैसे आप पेपर डाला जाता है प्रिंट आउट के लिए, वैसे ही चेक करने के लिए चेक को इस मशीन में डाल दिया जाता है, इसको MICR स्कैनर बोलते हैं। क्लियर, अब आगे देखते हैं क्या है, आगे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आउटपुट डिवाइस, पढ़ते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, मतलब उपकरण है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कई अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे वीडियो, ऑडियो तथा टेक्स्ट, मतलब जो कुछ शब्द टाइप करते वो टेक्स्ट होता है, को प्राप्त करने के लिए इनसे संबंधित आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है मॉनिटर, मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, CRT, LCD, LED, TFT। दूसरा है प्रिंटर, फिर प्लॉटर, फिर स्पीकर, नेक्स्ट हेडफोन्स और उसके बाद प्रोजेक्टर। तो एक एक करके दिया गया, इसमें पढ़ते हैं। पहला होता है मॉनिटर, ठीक है। अब मॉनिटर पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बेटा, मॉनिटर आप देखते चलो तो अच्छा रहेगा, MONITOR। अब मॉनिटर में कैसे मॉनिटर होते हैं, टीवी जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। पढ़ते हैं क्या दिया है। मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले आउटपुट को विजुअल फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रयोग होने वाले मॉनिटर CRT, LCD, LED, TFT, ठीक है। तो जो मैंने नोट बना है उसमें मैंने इसका वर्णन नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ। CRT होता है, LCD होता है, LED कैसा कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सब मॉनिटर होते हैं। अब मॉनिटर में जो पहला दिया है CRT मॉनिटर, पुराना टीवी आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है CRT मॉनिटर। आपको अभी देखो, ये देखो, दिख रहा है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, पुराने टीवी जैसा, ये होता है CRT मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है LCD। LCD तो आपने बहुत मार्केट में देखा ही, अब तो LCD टीवी भी आ रही है, LCD मॉनिटर, देखो ये LCD, ये सब क्लियर। और नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, LCD के बाद आपका दिया है क्या LED। LED भी ऐसा ही होता है, खाली सेम ऐसा ही होता है, खाली टेक्नोलॉजी अलग होती है। अब देखो LED भी ऐसा ही दिखता है, ये देखो
एलईडी एलसीडी से बेहतर होता है ना। देखने में सेम ही दिखेगा, अलग जैसा कुछ नहीं, लेकिन आप उसको जब आप उसके पास रहोगे तो महसूस करोगे हाँ ये एलईडी अच्छा है एलसीडी से। अब नेक्स्ट क्या दिया है आपका टीएफटी मॉनिटर। टीएफटी मॉनिटर जो होता है ये कंप्यूटर में जो स्क्रीन दिखता है ना ऊपर का, लैपटॉप का स्क्रीन या कंप्यूटर डेस्कटॉप का स्क्रीन वैसा दिखता है, ठीक है। ये भी टीएफटी है, सब सेम दिखेगा, देखो ये सब टीएफटी है, देखो ये टीएफटी मॉनिटर लिखा है, ये टीएफटी है। अब आपको ये नहीं समझाया कि ये क्या होता है, ध्यान दिखाता हूँ। पहली बात तो ये समझो कि पहले लैपटॉप आपने देखा है, क्योंकि गांव में लैपटॉप बहुत होता है। अब मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ, DESKTOP, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, COM। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने कहीं कहीं देखा होगा, क्योंकि इसको हमेशा बिजली चाहिए तो सब लोग यूज़ नहीं करते। लैपटॉप में बैटरी होता है इसलिए सब लोग गांव में ज़्यादा यूज़ करते हैं। गांव में बिजली की समस्या, आप देखो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना। ये बड़ा सा डब्बा देख रहे हो आप, बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा, जैसे ये बड़ा सा डब्बा होता है, इसके साथ कीबोर्ड माउस होता है और ये स्क्रीन होता है, तो इसको ही मॉनिटर बोलते हैं, है ना बेटा, इसको ही मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर अलग अलग तरह के होते हैं, ये स्क्रीन बोलो चाहे मॉनिटर बोलो, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। और अब आगे चलें, आगे दिया है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित या कन्वर्ट करता है। सही बात है ना। अब अगर प्रिंटर मैं यहां पे टाइप करूं, आप PRINTER, प्रिंटर बहुत से लोगों ने देखा होगा, है ना। देखो जो मार्केट में आप प्रिंट आउट लेते हो, प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं, देखो ये से भी कलर वाले प्रिंट आउट देखा होगा आजकल। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर से जब आप कोई फोटोज वगैरह खींचे कंप्यूटर से प्रिंट आउट मारते हैं तो बाहर निकल के आता है, जैसे ये आ रहा है, तो ये हार्ड कॉपी हो गया। और कंप्यूटर के अंदर अगर यही होता है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर के प्रकार दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स दिया है। और उसी में दिया है फिर डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एटसेट्रा, ठीक है। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपने हेडिंग देख लिया, नॉन इम्पैक्ट दिया है, इसमें क्या दिया है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दिया है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ठीक है। तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लेते हैं फटाफट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, यह एक लोकप्रिय कंप्यूटर प्रिंटर है जो वांछित आकार बनाने के लिए छोटे डॉट्स का उपयोग करके कागज और ग्राफिक्स पर प्रिंट करता है। बस इसको देखते चलो, ठीक है, ज्यादा इसमें डीप में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है देख लो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब ये पुराने टाइप का प्रिंटर है, ठीक है, देखो ये सब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्लियर। अब आगे क्या दिया है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर है जो कागज, प्लास्टिक या अन्य सबस्ट्रेट्स पर स्याही की बूंदों को फैलाकर एक डिजिटल छवि बनाता है। अब इसकी गहराई में मत जाना कि ये सबस्ट्रेट्स क्या करता है, स्याही की बूंदों को कैसे इसमें फैलाता है, डिजिटल छवि कैसे डिजिटल छवि में तो फोटोज कैसे बनाता है, तो ये इतना गहराई मत जाना, बस ये शब्दों को ध्यान समझना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। आपने जो मारिकपुर में अपने गांव में जो आपने देखा होगा, चंदवा या किराकत या कहीं भी देखा होगा, ये जो इंकजेट प्रिंटर, सब लोग फोटोज के लिए जो प्रिंट आउट मारते हैं वो फोटोज के लिए यूज करते हैं, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो अपने मारिकपुर में सब या चंदवा कहीं मार्केट देखते होगे, अपने लोकल एरिया में देखते हो, जितनी फोटोज मारते हैं कहीं भी जो फोटोज प्रिंट आउट करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो स्लो चल रहा है थोड़ा इंटरनेट, तो आपको दिख जाएगा, अभी आएगा, ठीक है। तो ये इंकजेट प्रिंटर तब तक पढ़ लेते हैं, स्लो चला तब तक आ जाएगा। नेक्स्ट देते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है जो तेजी से एक अंतरित छवि को परिभाषित करने के लिए एक चार्ज ड्रम के ऊपर लेजर बीम के पास करके उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, ठीक है। अब ये देखो इंकजेट आ गया, ये फोटो प्रिंट करने के लिए बहुत अच्छा होता है इंकजेट प्रिंटर। किसी भी कंपनी से कैनन दिया है, एचपी का भी आता है,
और कई सारी कंपनियों का आता है, ठीक है। तो इंकजेट कई सारे का आता है। अब लेजर प्रिंटर देख लो, लेजर LASER लेजर प्रिंटर, ये भी देख लो, ठीक है। ये देखो, ये सब लेजर प्रिंटर है। ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है, कलर भी आता है, ठीक है। तो बेटा यहीं तक हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम इसको स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लेना, और प्रिंटर की ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझाना मैं समझा दे रहा हूँ, और जिसको ज़्यादा अच्छे से गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं तो उसको एक जैसे समझाना चाहिए वैसे मैं समझा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा गहराई में समझाने का मतलब नहीं है, ठीक है। CCC में जैसा आता है उसको मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन, जो टेक्नोलॉजी या जिसका उपयोग नौकरी में, जॉब में, धंधे में बहुत ज़्यादा होता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है, उसको मैं गहराई से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहीं पे बेटा स्टॉप करते हैं इसको।